दोस्तों, मैं हूं उदित। और हमने कल बात की थी कि मार्केट ने जो है आज इनसाइड वैल्यू रिलेशनशिप बनाया है, और इनसाइड वैल्यू रिलेशनशिप जो है वो ब्रेकआउट को इंडिकेट करता है। और मार्केट ने आज ब्रेकआउट दिया और मार्केट ऊपर ओपन हुआ, और ऊपर ओपन होके नीचे एक कैंडल रेड बनाई, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया और फिर वापस नीचे आ गया। इसके आधार पे हमने जो कल बात की थी, हमने बात की थी कि मार्केट की अगर ओपनिंग के बाद अगर मार्केट हमें हायर वैल्यू के आसपास अगर ट्रेड करते हुए मिलता है और यहाँ पे कोई बुलिश सेटअप बनाता है, तो हम यहाँ पे बाई के लिए सेटअप खोज सकते हैं। लेकिन मार्केट ने अब गैप अप ओपनिंग की, और गैप अप ओपनिंग करने के बाद मार्केट जो है एक रेड कैंडल बनाया और वापस ऊपर की तरफ चला गया। और हम जो दूसरा कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, वो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे आरसीआर और जीसीआर की। आरसीआर जो है, जीसीआर यहाँ बना नहीं, क्योंकि जीसीआर के लिए बात करने के लिए हमें पहले फर्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कैंडल बनी है वो फर्स्ट रेड कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट है, और ट्रेडिंग व्यू चार्ट के अंदर और जो ब्रोकर का चार्ट होता है उसके अंदर बहुत डिफरेंस होता है, तो जिसके कारण ये अपन को ग्रीन दिखा रहा है। मैं आपको ये ब्रोकर चार्ट में भी दिखा दूंगा। तो ये रेड कैंडल बना, पहला रेड कैंडल बनने के कारण अपन आरसीआर सेटअप पे जाएंगे, और आरसीआर सेटअप के ऊपर जाने के कारण हमारा आरसीआर जो है वो क्लियर होता है इस कैंडल के नीचे। अगर ब्रेक करता मार्केट ये रेड कैंडल जो बना है, इस रेड कैंडल के लो को अगर मार्केट ब्रेक करता तो हमारा आरसीआर एक्टिवेट होता। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि जो फर्स्ट रेड कैंडल बना था, फर्स्ट रेड कैंडल से रिजेक्शन लेके इसने नीचे कैंडल आया, और ये अगर नीचे आया और यहाँ पे एक हैमर जैसा कैंडल बनाया। ये कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने हैमर को ऊपर की तरफ ब्रेक किया और ऊपर चला गया। इसके आधार पे हमने जो सेटअप जो हमें चार्ट पे दिखाई दिया, वो सेटअप दिखाई दिया आरसीआर आरसीबीओ आरसीबीओ सेटअप जो है वो रेड कैंडल के ब्रेकआउट को शो करता है। और रेड कैंडल के ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये एक ट्रेंड देखने को मिला। इसके अंदर मिनिमम अगर मान के चलें अपन, तो 1/3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे लिए उपलब्ध हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट ने जो है इसी एरिया के अंदर दोबारा से आके रिट्रेस किया, और यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाई। रिजेक्शन कैंडल पे भी आप ट्रेड ले सकते थे, और ये भी सेम आरसीबीओ का ही वर्क करेगा, और इसने भी ऊपर गया, और इसमें भी 1/2 या 1/3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको मिल सकता था। इसके आधार पे हमें, अगर हम अपने सेटअप की बात करें, तो सेटअप के आधार पे हमें एक ट्रेड मिला जो कि आरसीबीओ का मिला। अगली अगर बात करें अपन, तो मार्केट ने जो हमें उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगा, और मार्केट नीचे आके जो है अपनी ओपनिंग के आसपास ही क्लोजिंग दिया। और मार्केट ने कल के लिए जो है हायर वैल्यू रिलेशनशिप को ड्रॉ किया है। मार्केट ने हायर वैल्यू रिलेशनशिप बनाया, तो हायर वैल्यू रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि कल मार्केट जो है वो पॉजिटिव जा सकता है, पॉजिटिव जा सकता है। ये अभी डिफाइन नहीं है, क्योंकि जो रिलेशनशिप अपन देख रहे हैं ये सिर्फ टू डे रिलेशनशिप अपन ने देखा। टू डे रिलेशनशिप बता रहा है कि हायर वैल्यू बना, ये हमें बुलिश इंडिकेट कर रहा है। लेकिन सपोज करो कि ओपनिंग रिलेशनशिप जो इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। लेकिन इसके आधार पे हम अभी जो है, अभी अपन देख रहे हैं टू डे रिलेशनशिप। टू डे रिलेशनशिप के आधार पे हमें मार्केट जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और पॉजिटिव के साथ साथ जो है कल का अगर अपन वैल्यू एरिया देखें, तो वैल्यू एरिया जो है वो नॉर्मल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण नॉर्मल वैल्यू एरिया को जो है आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो उसमें आपको वोलेटाइल या फिर साइडवेज कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो इसके आधार पे अपन जो है इसे हम डिफाइन करेंगे ओपनिंग के आधार पर। अगर हम इसके ऊपर कल के मार्केट को अगर समझने की कोशिश करें, तो आज के मार्केट ने क्लोजिंग दी है कल के वैल्यू एरिया के बीच में, कल के वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग क्लोजिंग दी है। और कल सपोज़ करो कि मार्केट की ओपनिंग जो है वो वैल्यू एरिया के ऊपर होती है। वैल्यू एरिया के ऊपर मार्केट अगर ओपन करता है, तो हम देखेंगे कि वैल्यू एरिया के ऊपर मार्केट ओपन करके वैल्यू एरिया के ऊपर अगर सपोर्ट ले रहा है,
तो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव सेटअप बनेगा तो अपन यहाँ पे बाई करने की कोशिश कर सकते हैं। बाई के लिए देखा जा सकता है, ये एक सेटअप यहाँ बनता है। दूसरा, अगर यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट हायर वैल्यू को जो है ब्रेक करता है और पीओसी पे आके सपोर्ट लेता है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव सेटअप बनाता है, बुलिश सेटअप बनाता है, तो उसके आधार पे अपन यहाँ पे दूसरा ट्रेड इंडिकेट ले सकते हैं। अब इन दोनों ट्रेड, ये दो ट्रेड की अपन ने बात की। पहला ट्रेड की बात की हमने, हायर वैल्यू के ऊपर अगर सपोर्ट लेता है और यहाँ से पॉजिटिव सेटअप बना के अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम यहाँ बुलिश सेटअप के ऊपर बाई कर सकते हैं। दूसरा हमने बात की कि यहाँ जो पीओसी के ऊपर अगर हायर वैल्यू को ब्रेक करता है और पीओसी पे आके सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। यदि मार्केट जो है हायर वैल्यू के ऊपर ओपन नहीं होता है और मार्केट जो है दोनों वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो के बीच में ओपन करता है, तो मार्केट जो है या तो पीओसी पे सपोर्ट लेगा तब अपन बाई कर सकते हैं, और पीओसी पे सपोर्ट ना लेता है और मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो पे आ जाता है और वैल्यू एरिया लो पे अगर सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ भी बाई कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हमारे पास बाई के सेटअप हैं। अगर वैल्यू एरिया के ऊपर ओपन होता है तो हम वैल्यू एरिया हाई और पीओसी के ऊपर बुलिश सेटअप को खोजेंगे। यदि मार्केट की ओपनिंग जो है वैल्यू एरिया के बीच में होती है तो हम पीओसी और वैल्यू एरिया लो के ऊपर बाई सेटअप को खोजेंगे। अगर मार्केट जो है इन दोनों जगह पे ओपन नहीं होता है और मार्केट की ओपनिंग जो है वैल्यू एरिया के नीचे हो जाती है इस एरिया में, तो इस एरिया में अगर मार्केट ओपन करता है तो हम जो है बाइंग की तरफ ना जाके हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। और सेलिंग में हम पहला सेटअप जो खोजेंगे वो खोजेंगे वैल्यू एरिया लो के ऊपर अगर जाके मार्केट रिजेक्शन लेता है तो यहाँ अपन सेलिंग सेटअप खोलेंगे। यदि यहाँ से मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो को ब्रीच करके ऊपर चला जाता है और पीओसी के ऊपर जाके अगर रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ पे अपन देखेंगे कोई सेलिंग सेटअप, और यहाँ अगर सेलिंग सेटअप बनता है तो उसके आधार पे अपन सेल कर सकते हैं। तो हमने तीनों कॉन्सेप्ट की बात की जो कि कल के मार्केट में बन सकते हैं। ये डिफाइन होगा कल की ओपनिंग के आधार पे, जो जहाँ मार्केट ओपन करेगा उसके आधार पे अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो आप निफ्टी को समझ चुके हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जो है बैंक निफ्टी के लिए अपन ने कल बात की थी कि बैंक निफ्टी ने जो है वो लोअर ओवरलैपिंग वैल्यू बना रखी है, लेकिन हम कह रहे थे कि हमें संभावना लगती है कि कल मार्केट इसके ऊपर ही ओपन होगा और बुलिश दिखाई दे सकता है। तो मार्केट ने सेम वही किया और मार्केट ने जो है आरसीबीओ बना के मार्केट ऊपर चला गया और ये कल के मार्केट के ऊपर ही रहा। और आज की जो ओपनिंग थी उसी के आसपास बैंक निफ्टी ने भी सेम बैंक निफ्टी की तरह ही वर्क किया और सेम बैंक निफ्टी की तरह ही ओपनिंग के आसपास ही क्लोज दिया। और जैसे बैंक निफ्टी ने जो है हायर वैल्यू रिलेशनशिप बनाया था तो निफ्टी ने भी हायर वैल्यू ही बनाया है और बैंक निफ्टी में भी हायर वैल्यू ही बनाया है। इसलिए हमें ये दोनों टुडे रिलेशनशिप के आधार पर तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो कल के मार्केट में जो है हमें बुलिशनेस से संभवतः दिखाई दे सकती है। तो इसके आधार पे हम जो है बैंक निफ्टी में भी अगर बात कर लें तो बैंक निफ्टी में अगर बात करेंगे हम तो बैंक निफ्टी के लिए जो हमने कल बात की थी वो बात ये की थी कि बैंक निफ्टी जो है वो अगर हमें मिल जाती है वैल्यू आ रही है हाई के आसपास और यहाँ पे सपोर्ट लेती है और यहाँ से अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो हम यहाँ बाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मार्केट यहाँ आया नहीं। और दूसरा बात हमने किया था वैल्यू एरिया हाई जो कि वर्जिन लेवल है, वर्जिन लेवल के ऊपर अगर कोई सेटअप बनाता है तो यहाँ पे अपन बाई करने की कोशिश करेंगे। वैल्यू एरिया पे इसने जो है ये यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए कुछ सेटअप्स क्रिएट किए जो कि यहाँ पे बाई इंडिकेशन अच्छा दे रहे हैं। यहाँ पे अपन बाई सेटअप क्रिएट हुआ, यहाँ अपन इसको बाई कर सकते थे। इसके आधार पे जो है हमारा मार्केट प्रेडिक्शन जो था वो कुछ हद तक से बहुत हद तक सही गया है। अब मार्केट ने जो है यहाँ से आप अगर ये ट्रेड यहाँ पे अगर आपने लिया तो ये आपका ट्रेड जो है 1415 का रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको देके गया। इसके आधार पे अगर अपन कल के मार्केट की प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो कल के मार्केट ने जो है हायर वैल्यू रिलेशनशिप बनाया है। हायर वैल्यू रिलेशनशिप में सेम वही निफ्टी वाली स्थिति यहाँ देखने को हमें मिल रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो है क्लोजिंग दिया है वैल्यू एरिया के बीच में। अब ये डिसाइड करेगा कल के मार्केट की ओपनिंग। कल के मार्केट की ओपनिंग तीन जगह हो सकती है, या तो वैल्यू एरिया हाई के ऊपर हो सकती है या वैल्यू एरिया के बीच
बीच में हो सकती है इस एरिया में, या फिर वैल्यू एरिया के नीचे हो सकती है। ये तीनों जगह पे जहाँ ओपनिंग होगी उसी के हिसाब से हम कल के लिए सेटअप की तैयारी करेंगे। अगर कल के लिए मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने ओपनिंग जो किया वो हायर वैल्यू के ऊपर ओपनिंग किया। हायर वैल्यू के ऊपर ओपनिंग करने के बाद हमारे पास जो एंट्री के लिए लेवल्स जो बच जाते हैं, वो पहला लेवल बचता है हायर वैल्यू के ऊपर। हायर वैल्यू के ऊपर कोई भी पॉजिटिव सेटअप बनता है तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को जो है बाई के लिए खोज सकते हैं। यदि बैंक निफ्टी को अपन ट्रेड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी हायर वैल्यू के ऊपर ओपन होता है और हायर वैल्यू को ब्रीच करते हुए नीचे आ जाता है और पीओसी के ऊपर आके सपोर्ट लेता है, तो पीओसी के ऊपर अगर कोई भी सेटअप पॉजिटिव सेटअप अगर क्रिएट करता है तो यहाँ भी हम बाई कर सकते हैं, बाई के लिए देख सकते हैं। यदि मार्केट को अगर अपन देखें कि मार्केट ने जो है कल के लिए कल अगर मार्केट जो है वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होता है, इस एरिया में अगर ओपन होता है तो मार्केट जो है हमें दो जगह पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, पहला पीओसी पे और दूसरा वैल्यू एरिया लो पे। अगर मार्केट पीओसी के ऊपर सपोर्ट लेता है और पीओसी पे सपोर्ट लेके कोई पॉजिटिव सेटअप क्रिएट करता है तो यहाँ पे अपन पॉजिटिव सेटअप के आधार पे अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट डिफाइन करते हुए यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो के ऊपर आके सपोर्ट लेता है तो हम वैल्यू एरिया लो के ऊपर कोई पॉजिटिव बुलिश सेटअप खोजेंगे और उस बुलिश सेटअप के आधार पे हम अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को डिफाइन करेंगे और उसके आधार पे अपने ट्रेड को सेट कर देंगे। तो ये लेवल्स जो हैं आपके लिए कल ट्रेडिंग लेवल्स रह सकते हैं। अगर इसके आधार पे अपन देखना चाहें कि अगर थर्ड कॉन्सेप्ट जो बैंक निफ्टी में बनता है वो बनता है वैल्यू एरिया लो के नीचे अगर ओपनिंग होता है, तो वैल्यू एरिया लो के नीचे अगर ओपनिंग होता है तो मार्केट जो है हमारे सामने दो लेवल्स जो है वो रिजेक्शन लेवल्स बन के सामने आते हैं। पहला लेवल जो आता है वो आता है वैल्यू एरिया लो का। वैल्यू एरिया लो में अगर कोई भी सेलिंग या बियरिश इंडिकेशन मिलता है जो कि कोई सेटअप बनता है, अगर वो सेटअप अपनी सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करता है तो हम वहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हैं और जो सेटअप बनेगा उसके आधार पे हम अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को डिफाइन कर सकते हैं। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो के ऊपर नहीं आता है और वैल्यू एरिया लो को ब्रीच करके पीओसी लेवल तक चला जाता है, पीओसी लेवल पे जाने के बाद मार्केट वहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देता है और पीओसी लेवल के ऊपर कोई बियरिश सेटअप बनाता है, तो बियरिश सेटअप के आधार पे अपन अपने ट्रेड के स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को डिफाइन करेंगे और उसके आधार पे अपन उस ट्रेड को ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने फ़िलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर अपने व्यू को देख लिया है और निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है दोनों ही कल के लिए जो है हायर वैल्यू क्रिएट कर रही हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को देखें तो दोनों में एक फ़र्क सिर्फ मुझे सामने नज़र आ रहा है जो कि वैल्यू विड्थ का है। वैल्यू विड्थ की बात करें अपन तो निफ्टी का जो वैल्यू विड्थ है वो निफ्टी का वैल्यू विड्थ जो है वो नॉर्मल है। निफ्टी का जो वैल्यू विड्थ है वो नॉर्मल है और यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का वैल्यू विड्थ दिखाई दे रहा है ये नैरो दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर कल मोमेंटम अच्छा हो सकता है निफ्टी के बजाय। निफ्टी का अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो निफ्टी का जो देखोगे तो निफ्टी का जो वैल्यू एरिया जो दिखाई दे रहा है ये अपन को दिखाई दे रहा है। निफ्टी का जो वैल्यू एरिया दिखाई दे रहा है ये अपन को नैरो नैरो नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है नॉर्मल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। निफ्टी का विड्थ एरिया जो है वो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, जबकि इसी के आधार पे अपन अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी का जो है हमें दिखाई दे रहा है नैरो, जो कि विड्थ रिलेशनशिप के आधार पे अगर नैरो विड्थ अगर बनती है तो मार्केट थोड़ा ट्रेंडी और मोमेंटम अच्छा मिल सकता है, जबकि नॉर्मल रहता
रहता है तो वो अनडिफाइंड होता है, और अगर विड्थ ज़्यादा चौड़ी होती है तो वो मार्केट जो है वो साइडवेज की संभावना होती है। तो निफ्टी ने जो है वो नॉर्मल विड्थ बनाई है और बैंक निफ्टी ने जो नैरो विड्थ बनाई है, इसलिए बैंक निफ्टी में मोमेंटम अच्छा दिखाई दे रहा है। और इसके आधार पे अपन देखना चाहें तो निफ्टी के अंदर जो है बैंक निफ्टी का वेटेज सर्वाधिक है। तो अगर बैंक निफ्टी हिलेगा तो बैंक निफ्टी हिलेगा तो निफ्टी में भी मोमेंटम आएगा। तो उस बैंक निफ्टी के मोमेंटम के कारण निफ्टी में भी मोमेंटम शो होगा। तो इसके आधार पे अपन विड्थ और टू डे रिलेशनशिप को देख लिया है। इस के आधार पे अपन ने कुछ सेटअप्स को डिफाइन किया है, जो कि कल मार्केट जिस हिसाब से काम करता हुआ दिखाई देगा, उसके आधार पे अपन अपने सेटअप्स को जो है प्लान करेंगे और मार्केट में एग्जीक्यूट करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा नॉलेज कुछ काम आ रहा है और आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। अगर कोई आपका सजेशन हो, कोई सजेशन हो, अगर कोई विषय पे अगर वीडियो चाहिए आपको, तो आप प्लीज़ मेरे को बता सकते हैं। मैं आपके लिए जितना संभव हो सके उतनी उस टॉपिक पे जानकारी देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।